दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इसीलिए मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ। क्यों? क्योंकि मोदी जी में मैं लाख उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उनकी नीतियों का लाख विरोधी हूँ। मैं लाख कांग्रेस के समर्थक हूँ और कांग्रेस की सोच वाला हूँ। राहुल गांधी मेरे सबसे प्रिय लीडर हैं। लेकिन मैं मोदी जी का इसलिए भी फ़ैन हूँ कि मोदी जी में एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं। जी हाँ, चाहे वो खुद भी डूब जाएंगे लेकिन अपने दोस्तों को डूबने नहीं देंगे। ये क्वालिटी अगर मतलब जिनको वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। वैसे तो अगर नॉर्मल पॉलिटिक्स में अगर बहुत सारे लोग अगर डूब रहे हैं और उन पे खतरा आ रहा है तो उन्हें वो डिस्कार्ड कर देते हैं, अपना पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन जो उनके जिगरी दोस्त हैं, जिन्होंने हर वक्त उनका साथ दिया, उन्हें बनाया, तो वो उनका संकट भी अपने ऊपर ले सकते हैं। जी हाँ, कल जैसा कि मैं रवीश कुमार ऑफिशियल सुन रहा था और आज सवेरे विजय विद्रोही साहब को, तो मोदी जी ने जो तेलंगाना की शायद रैली थी उसमें जो बोला कि अदानी अंबानी टेम्पो में भर भर के नोट कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं, तो इस पे पूरा मीडिया चर्चा कर रहा है। एक्चुअली में ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत स्ट्रेटजी और कहीं ना कहीं मोदी जी का सेल्फ सेक्रीफाइस इसमें नज़र आता है। इस स्टेटमेंट के पीछे जो स्ट्रेटजी है उस पर ही मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। दरअसल 3 चरणों के इलेक्शन के बाद, अपने सारे दांव आजमाने के बाद, बहुत ही पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स देने के बाद भी, विकास इत्यादि जितना भी कार्य था वो सब अपना ही कार्य मोदी जी भूल गए और पोलराइजिंग एजेंडे इत्यादि अपना मेन अस्त्र जो भाजपा का होता है सब अप्लाई करने के बावजूद भी तीसरे चरण में भी जब स्थितियाँ अब साफ होने लगी, आधे से ज़्यादा सीटों का इलेक्शन निकल चुका है, तो वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं बना पाएगी। मिली जुली बना भी लेगी तो क्या पता मोदी जी प्रधानमंत्री बने या ना बने। तो मोदी जो बड़ा लीडर होते हैं, जो दूरदर्शिता उनके पास होती है, सब कुछ होती है, तो बहुत दूर से वो भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनके अंदर ये चीज़ उन्होंने असेसमेंट कर लिया और जो उनका ब्रह्मास्त्र था पोलराइजिंग एजेंडे इत्यादि वाला, जब वो भी ज़मीन पर इतना कार्य नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़ ली और देखा कि अब क्या होगा। तो उन्होंने जब ये पढ़ लिया कि यार अब मैं अगर प्रधानमंत्री नहीं बनता हूँ या भाजपा की सरकार मिलीजुली बनती है या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो 10 सालों तक जिस कॉरपोरेट लॉबी को खूब प्रोत्साहन दिया गया, उनको कर्जे माफ़ी किए गए, उन्हीं को नए नए प्रोजेक्ट दिए गए, उन्हीं को डिस्बर्समेंट आधे पौने दाम पे करके दिए गए, नोटबंदी इत्यादि भी कहीं ना कहीं बैकडोर से ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे बढ़ाने की एक वो थी। ये सब जो चीज़ें थी, तो कैसे कॉरपोरेट को नई सत्ता के साथ करीब लाया जाए। जी हाँ, मान लीजिए कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं या इंडिया गठबंधन से कोई और भी बन जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी बन जाते हैं मान लीजिए, या कोई और भी इंडिया गठबंधन से जो भी सहमति बनती है, और जो भी नैरेटिव इस समय न्याय यात्रा का राहुल गांधी एकदम चल रहा है, अपनी बात में बहुत अडिग भी रहते हैं, सब कुछ होते हैं। तो अगर इन परिस्थितियों में वो अपने जो कॉरपोरेट मित्र हैं उन पर बहुत हार्श एक्शन ना हो जाए, पॉलिसी से एकदम पूरी तरह से जो नरेंद्र मोदी जी अपना विकास मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि का जो लेके आए हैं वो पूरी तरह से डिस्टर्ब ना हो जाए इत्यादि, तो इस तरह से उन्होंने ये स्टेटमेंट देके स्वयं का सेक्रीफाइस करते हुए उन्होंने एक तरह से अदानी अंबानी को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पास लाने की कोशिश की, खुद को अलग करते हुए, क्या खुद को क्रिटिसिज्म भी लेते हुए, क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार अदानी अंबानी के विरुद्ध बोलते ही रहते हैं और ये भी बोलते हैं कि उन्हें पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, बस उन्हें क्रोनी कैपिटलिज्म और क्या बोलते हैं जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनका जो हक मारा जा रहा है इत्यादि, उन चीज़ों से उनको लेना देना है। और आम जनता और उनको जो असमानता फैली है, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि, उनको क्या मिल रहा है, किसानों को क्या मिल रहा है, वो पर्सनल लेना देना भी राहुल गांधी को किसी से नहीं है, न अदानी से न अंबानी को है। लेकिन मोदी जी के अंदर क्या है कि वो जिसके दोस्त होते हैं
और जिनके सहारे, जिनके साथ 2014 से उन्होंने उड़ान भरी वो उस एरोप्लेन के सहारे, तो वो खुद तो उतर जाना चाहते हैं। मान लीजिए वो अगर हट भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने मित्रों का जो हवाई जहाज़ है उसको उतरने देना नहीं चाहते हैं, और होना भी नहीं चाहिए। कारपोरेट एक इकॉनमी का एक अंग है, उस पर कोई विदेश के सहारे कोई काम को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बहुत असमानता ले आई, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि हो गए, बहुत सारे राइट्स जब आम आदमी के, किसानों के इत्यादि के, उनके विरुद्ध भी चीज़ें चलेगी तो वहाँ भी जस्टिस की दरकार होती है। तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को मोदी जी, जो उन्होंने अदानी अंबानी से अपनी दूरी बढ़ाते हुए कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस इत्यादि को उनके साथ फिल्म करना की कोशिश की, और टेम्पो में पैसा, एक्चुअली में टेम्पो में पैसा, एक्चुअली में ये एम्बुलेंस में जो पैसे पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं। और एक राजस्थान के ही बहुत पुराने नेता कभी हुआ करते, शायद बीजेपी के थे, अगर मुझे गलती होगी तो मुझे माफ़ करिए भाई, जिन्होंने ये बयान दिया था कि एम्बुलेंस वाला पैसा, कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ों की नॉलेज, जैसा कि राहुल गांधी जी बोले कि स्वयं साहब को है। तो ये स्ट्रेटजी है कि मैं अगर डूब भी जाऊं तो अपने मित्रों को मैं बचा लूं। क्या मतलब, पॉलिसीज़ इस हद तक नई सरकार की ना हो जाएं कि वो पूरी तरह से उनके विरुद्ध में हो जाएं, हार्श एक्शन इत्यादि जो कुछ भी हो, लेकिन एक सीमित तक ही हो, या एक नया एडजस्टमेंट, नई चीज़ें सामने आए। तो मोदी जी का मैं इसलिए प्रशंसक हूँ, इसीलिए प्रशंसक हूँ कि वो दोस्तों के दोस्त हैं। लेकिन जहाँ तक मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, न किसी कॉरपोरेट घराने से है। उनको जो कुछ लेना देना है ओवरऑल इकॉनमी से है। ज़्यादातर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, किसान, ज़्यादातर लोग आगे बढ़े, मोनोपोली किसी का न रहे, क्रोनिक कैपिटलिज्म किसी का न रहे। और कॉरपोरेट का भी सच आप जान लीजिए, वो हर जगह कुछ न कुछ रास्ता अपना निकाले रहते हैं। चंदे के विषय में ही जी है, सत्तारूढ़ दल है तो उनको ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा चंदा दिया, ये उनकी भी गलती है। और दूसरी पार्टीज़ को उस हिसाब से बहुत कम चंदा कर दिया, खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड, शायद मौजूदा सरकार के ही प्रेशर में आने के कारण शायद ऑप्शन न रह गया हो। तो ये जो उन्होंने किया तो उसका कुछ न कुछ असर तो आना मुझे समझ में लगता है कि लाजमी तो है। तो इस तरह से चुनाव मध्य मोदी जी का ये जो बयान है उसी हिसाब से समझ के देखना चाहिए। और राहुल गांधी इसको किस तरह से अपना जो उनका हिट मुद्दा है संविधान, न्याय, जस्टिस, उसके साथ इसको किस तरह से अपने फेवर में मोड़ते हैं एज ए कांग्रेस शुभचिंतक के हिसाब से मैं देखना चाहूँगा। अभी भी इंडिया गठबंधन के लोग, जैसा कि आशुतोष कुमार जी स्वयं बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन के लोग अभी भी पल्स नहीं भाप पा रहे हैं, जावेद अंसारी साहब भी बता रहे हैं, या विवेक देशपांडे जी, हाँ विवेक पांडे जी बता रहे थे कि हम लोगों की पल्स नहीं जान पा रहे हैं। अब भी पल्स जान लीजिए इंडिया गठबंधन के लोग कि जनता बहुत हद तक इंडिया गठबंधन के साथ जमीन पर है। अब उनको निर्णय लेना है। बनारस से कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब दिखेंगे, तभी वो संदेश सामने आएगा, तभी ये लगेगा कि हाँ उन्होंने पल्स रीड कर ली है। लोकलाइज्ड इलेक्शन स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन लोकलाइज्ड मुद्दे अब देशव्यापी हो चुके हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, और बड़ी खूबसूरती से क्लास एंड कास्ट इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार एक डायरेक्शन में जाती दिख रही है। एक्चुअली में एक क्लास का ही असर था जिसने कास्ट के रूप में जन्म ले लिया और रिजिड बना दिया, और दोनों पहलू अब एक डायरेक्शन में जाते हुए राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया। अब अंजाम तक इसको कैसे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर, एक नैरेटिव बनाकर वो चलते हैं। सत्ता के इतने करीब पहुंचकर अगर सत्ता ना मिले जिस चेंज के लिए वो लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। गुजरात में बहुत कम सीटों से रह गए थे, बिहार में भी कुछ कम सीटों से असेंबली में रह गए थे, लेकिन इस बार अगर निर्णय ले लिया इंडिया गठबंधन ने, खासकर बनारस के लिए खड़गे साहब के रूप में, मेरे हिसाब से हो सकता है प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं, लेकिन अगर एक संदेश चला गया सोशल जस्टिस के लिए तो मैं मानूंगा। और कंपेन प्रियंका गांधी तो करेंगे ही, उनका तो शैली का जवाब ही नहीं, और पैदल चलते राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल अपनी भाषण के साथ। तो
300 नहीं 320 के करीब इंडिया गठबंधन मुझे दिख रहा। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। सत्य हिंदी पर वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी को जरूर सुना करिए संजीव श्रीवास्तव जी के साथ, और एक बिलाल जी को, हाँ जी हाँ, बिलाल जी को भी सुनिए, और एक हाँ पूर्णिमा चतुर्वेदी जी को भी सुना करिए प्रेम कुमार जी के साथ। थैंक यू सर।